आ रहे हैं यहाँ पे कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। महाविद्यालय का नाम, हम कॉलेज का नाम लिखेंगे, दिनांक, कक्षा, समाज विज्ञान, कालांश और अवधि 10 मिनट लिखे हुआ है, 5 से 7 मिनट। यहाँ पे देखिए कौशल के नाम जो हैं श्यामपट्ट कौशल हैं और जो प्रकरण लिया गया है वायुमंडल का संगठन लिया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौशल के उद्देश्य यानी कि श्यामपट्ट कौशल के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि छात्र श्यामपट्ट लेख कर सकेगी, क्योंकि इस कौशल से जो स्टूडेंट होंगे वो अपने ब्लैक बोर्ड पे देख के लिख सकेंगे, श्यामपट्ट पर चित्र बना सकेंगी। अगर उनके अंदर ये भी कौशल नहीं है तो वो कौशल सीख जाएंगे। श्यामपट्ट द्वारा सरलता से मरुस्थल से समझ सकेंगी, आसानी से समझ सकेंगी, सभी शिक्षण कार्य में श्यामपट्ट का प्रयोग कर सकेंगी, छात्रों को अधिक ज्ञान करा सकेंगी। तो यहाँ पे जो देखा जाता है कि श्यामपट्ट कौशल के उद्देश्य कौन कौन से हैं या श्यामपट्ट कौशल के उद्देश्य से क्या लाभ है, तो वो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि 2 कॉलम्स बने हुए हैं, छात्र अध्यापिका कथन, 3 कॉलम्स बने हुए हैं, सॉरी, एक है छात्र अध्यापिका कार्य, दूसरा है छात्र क्रिया और तीसरा जो कॉलम है श्यामपट्ट कार्य। यानी कि 30 से 35 मिनट की जो हमारी क्लास होती है उस बीच में हम कठिन वाक्य लिखना होता है या कठिन शब्दों को लिखना होता है या प्रश्नों को लिखना होता है, तो हम बीच बीच में जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ती है हम ब्लैक बोर्ड का श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पे एक पैराग्राफ है, पढ़ाया जा रहा है वायुमंडल में कई गैसों का योगदान होता है, जिसमें इन्होंने कई चीज़ों को बांट के रखा हुआ है। नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसके अलावा आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ओजोन है। इसी चीज़ को समझाने के लिए एक अध्यापक क्या करता है कि एक ब्लैक बोर्ड पे या मॉडल चार्ट की मदद से समझाने की कोशिश करता है। अब मॉडल चार्ट में ये होता है कि उसमें ज़्यादा टाइम लगती है या बनाया हो तो आसानी हो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि श्यामपट्ट कार्य में एक काला सा पेपर लगाया गया है और दिखाया गया है कि ब्लैक बोर्ड पे ये कार्य होगा। जब ये चीज़ पढ़ाया जाएगा कि वायुमंडल का संगठन, तो यहाँ पे पढ़ने के बाद एक अध्यापक जो होते हैं वो वायुमंडल के संगठन से संबंधित, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्किल बनाया गया है गोला और यहाँ पे N2 लिखा हुआ है 78%, जैसे कि नाइट्रोजन, उसके बाद आप देखिए अन्य गैस 1%, उसके बाद ऑक्सीजन। तो इसी प्रकार से गैसों का जो ये रूप दिखाया जाता है वो इसी प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यही श्यामपट्ट कार्य होता है। तो इसमें जब सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाया जाता है 5 से 7 मिनट का, जब वो आप यानी कि स्टूडेंट टीचर जो बीएड स्टूडेंट हैं, जब वो प्रेजेंटेशन करते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का अपनी क्लास अपने सुपरवाइज़र के सामने, तो वो इस प्रकार से पढ़ाने के बाद ब्लैक बोर्ड की मदद से समझाते हैं। आप अगर ब्लैक बोर्ड पे कोई भी चीज़ समझाने की, कोई भी पाई चार्ट या कोई भी चार्ट या कोई भी नक्शा या इतिहास में या फिर भूगोल में कुछ भी अगर आप बनाते हैं तो वो ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट्ट कार्य में आएगा, श्यामपट्ट कार्य कौशल में आएगा। ठीक है, अब इसी से संबंधित हम यहाँ पे निरीक्षण तालिका को देख लेते हैं कि निरीक्षण तालिका में जैसे कि पिछली कक्षाओं में देखा जा चुका है, छात्र अध्यापिका का नाम, बीएड सेकंड सेमेस्टर, सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट। देखिए श्यामपट्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे होंगे कि श्यामपट्ट यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि साथ में तो लेके जाते नहीं हैं, लेकिन एक रोलर बोर्ड होता है जो श्यामपट्ट प्लास्टिक का होता है। एक यहाँ पे देखिए कि चाक होगा, डस्टर होगा, श्यामपट्ट होगा, पॉइंटर होगा, मानचित्र भी हो सकता है, ग्लोब भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें सहायक सामग्री में आएंगे, शिक्षण सहायक सामग्री में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि श्यामपट्ट कौशल के घटक कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए 4 कॉलम्स हैं, 4 रेटिंग दी हुई है। यहाँ पे बहुत अच्छा पहले होना चाहिए था, बाद में होना चाहिए था अच्छा, तो यहाँ पे आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे दिया है कि अच्छा, बहुत अच्छा, सामान्य, निम्न। अगर इसको क्रम से रखा जाए तो बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य और निम्न। अब यहाँ पे देखिए कौशल के जो घटक हैं वो 5 हैं। लिखावट की स्पष्टता, जो ऑब्जर्व करने वाला होगा, आपके जो सहपाठी होंगे वो देखेंगे कि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे कितना साफ सुथरा या कितना सुंदर शब्दों या अक्षरों में लिख रहे हैं। लिखावट की क्रमबद्धता, वो ये देखेंगे कि क्या आप क्रम से लिख रहे हैं, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, या फिर कोई ऐसी लेख जिससे लगे नहीं कि आपके अंदर श्यामपट्ट के कौशल है या नहीं है। इसलिए लिखावट की क्रमबद्धता भी देखेंगे कि आप क्रम से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं।
श्यामपट्ट की स्वच्छता आप ब्लैक बोर्ड पे कितनी सफाई से, कितनी सुंदरता से लिख रहे हैं। 2 शब्दों को अंतराल, यहाँ पे में होगा कि 2 शब्दों में अंतराल। 2 शब्दों का मतलब कि आप एक शब्द लिखने के बाद कितना गैप दे रहे हैं, क्या एकदम सटा के, जिसको हम कहते हैं एकदम करीब करीब से। जैसे यहाँ पे देख लीजिए हर जगह लिखा हुआ है, जैसे छात्र श्यामपट्ट लिखा हुआ है, इन दोनों में गैप है। ये भी देखना है कि आप अंतराल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से रेटिंग दी जाएगी। जो ऑब्जर्वर होगा वो अपने अनुसार रेटिंग देगा। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए वाक्य सीधी लाइन में हो। जैसे कि बताया जाता है कि आप अपनी कॉपी पर जो लिखते हैं, तो चूँकि कॉपी पर एक लाइन होती है तो आप लिखते चले जाते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर आपकी लाइन सीधी है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छा में, अगर थोड़ा सा गड़बड़ है या थोड़ा सा कम है तो अच्छा, या उससे कम है तो सामान्य और निम्न होगा। इन सभी में जो सबसे ज़्यादा, जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा रेटिंग दी रहेगी, उसी के सामने यहाँ पे 3 रेटिंग है, अच्छा, सामान्य और खराब। यहाँ पे बहुत अच्छा और सामान्य को अच्छा में ही माना जाएगा। अगर इन समग्र मूल्यांकन में दोनों का मिला के सबसे ज़्यादा जो रेटिंग है अच्छा में आई हुई है, तो हम अच्छा में ही निशान लगाएंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पे कि आपने देखा कि यहाँ पे सुझाव है, सपाटी सुझाव। आपके जो दोस्त हैं या जो आपके ऑब्जर्वर हैं, जो बैठ के आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं जब आप पढ़ा रहे होते हैं, तो वो अगर इन घटक के अलावा भी कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे अपना सुझाव देंगे, जिसको आपको मानना भी होगा और आपको देखना भी होगा, ताकि आप अपना सुधार कर सकें। उसके बाद जो सहपाठी आपके ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। और इसके अलावा जो सामाजिक विषय है, जो सामाजिक विज्ञान के सूक्ष्म शिक्षण के जो सुपरवाइज़र है, जिसके अंडर में आप सामाजिक विज्ञान के सूक्ष्म शिक्षण को कर रहे हैं, उनकी यहाँ पे सिग्नेचर होगी। तो ये था आपका श्यामपट्ट कौशल और निरीक्षण तालिका। ठीक है, तो इसी प्रकार से 5 स्किल पूरी हुई आज के लेक्चर्स को मिला के 5 स्किल कि पिछले 2 लेक्चर्स में, पिछले 2 वीडियोस में आप देखिएगा कि उसमें है कि पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रश्नीकरण, तीसरा दृष्टांत, चौथा पुनर्बलन और 5वां श्यामपट्ट। तो ये 5, उसी के साथ साथ निरीक्षण तालिका भी है। तो कहीं भी इसके अलावा भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करें, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और लोगों को बताएं, ताकि इससे फ़ायदा हासिल हो। थैंक यू, धन्यवाद।